सो भाइयों, वेलकम बैक टू द ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में और कुछ ऑल्ट कॉइन्स को भी आज हम लोग वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए, पूरी वीडियो देख के ही जाइएगा, राइट। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कल परसों की हमारी ट्रेड्स आप जाके देखना। हमारा लास्ट मंथ का जो पीएनएल पूरा पकड़ा था वो 190% 170% इनफैक्ट पकड़ा था। उससे पहले 166% टोटल बनाया था हमारे वीआईपी ग्रुप में, जिससे जुड़ने के लिए सिर्फ आपको बिंगेक्स पे साइनअप करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये जो रेक्टेंगुलर एरिया मैंने कल आपको समझाया था, इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने सिर्फ ये बोला था कि इस एरिया को होल्ड करना ही बिटकॉइन का एकमात्र सहारा है, जिसको अभी जो देखने में लग रहा है कि होल्ड किया है। वैसे अभी थोड़ी देर पहले एक स्वीप बनी और उस स्वीप में यहाँ पर एक अच्छी खासी डिमांड दिखी हमें, और ये जो डिमांड है इसकी वजह से मैं यहाँ पर कहूँगा कि छोटे टाइम फ्रेम में मुझे लग रहा है बिटकॉइन एक रिलीफ रैली बना सकता है। और वो रिलीफ रैली होगी कहाँ तक, मुझे प्रॉबेबली लगता है कि उसमें शायद स्टॉप लॉस हंटिंग हो, और जो एसएल हंटिंग होगी वो शायद इस हाई के ऊपर हो, 115 के ऊपर। जो आपका ये जो 115 का लेवल है, इसके ऊपर बिटकॉइन शायद एसएल हंटिंग करने आए, ठीक है। प्राइस एक्शन यही कह रहा है। इसके बाद अगर हम 2 डे 3 डे का चार्ट देखें तो हमें ठीक लग रहे हैं चार्ट्स, बट वीकली में अगर हम लोग देखें तो वीकली प्रोफाइल इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग। ऊपर एक विक बन गई है, ठीक है, नीचे यहाँ पर होल्ड कर रहा है, बट वीकली क्लोजिंग कोई भी तरह की 109 700 के नीचे इज़ वेरी वेरी बेरिश। ओके, फिर अल्टीमेटली हम सेटल करेंगे 106 से 105 के पास, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था। इनफैक्ट हम और नीचे सेटल कर सकते हैं क्योंकि एक्चुअल क्लोजिंग लेवल ये है, अगर आप नोटिस करो। सो वी कुड सेटल अराउंड 104 के टू 105 के समथिंग, यहाँ तक हम सेटल कर सकते हैं। और इसके बाद भी हमारे पास कुछ लेवल बचते हैं, बट उन लेवल्स की बात हम बाद में करेंगे। हमारे पास बहुत सारे डिमांड जोन्स हैं, फिर 93 के भी बचता है, ये वाला एक जोन आपके पास बचता है, फिर आपके पास बहुत सारे लेवल्स मेरे दोस्त बचते हैं। तो आप इतना दिमाग ना लगाओ इस सब चीज़ों में। मैं सिंपल ये बोलूँगा कि आप वीकली क्लोजिंग का वेट करो। जब तक वीकली क्लोजिंग नीचे नहीं हो रही, यहाँ पे बुल्स लॉन्ग लेने की ट्राई कर सकते हो विद एसएल बिलो विक। ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। देखो 4 घंटे में चीज़ें ठीक लग रही मेरे हिसाब से। आरएसआई भी थोड़ा सा अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दे रहा है, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हाँ, एक बुलिश डाइवर्जेंस तो बन रही है बिटकॉइन में, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आरएसआई में भी आपको यहाँ पर मूड होता हुआ टूटता हुआ दिख रहा है, ठीक। सो अगर ये ऐसा होता है, सो हमारे पास एक एक्सपेंशन का आउटकम है, एक्सपेंशन का टाइम है, एंड दैट एक्सपेंशन शुड टेक अबव लाइक 115 के ऊपर, इवन टुवर्ड्स दिस 125 के एरिया ऑल्सो। और मैं ये बोलूँगा कि अब अगर हम लोग 125 के भी जाएँ तो मैं बुलिश नहीं हूँगा, मैक्स बुलिश, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई जो भी चीज़ होगी वो सिर्फ आपको निकालने के लिए या फिर आपके साथ खेला करने के लिए हो रहा होगा, ठीक। अगर हम यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स में देखें तो बिटकॉइन का ये परपेचुअल चार्ट है, तो मैं अभी के लिए सबसे लोएस्ट पॉइंट ये वाला ले रहा हूँ, मैं विक का लो नहीं ले रहा हूँ। तो उसके अनुसार जो मुझे लग रहा है कि भाई बिटकॉइन में 0.5 का एरिया 117 700 बनता है, जो लेवल मैं कई बार दोहरा चुका हूँ। कल की वीडियो में बताया कि 117 700 अगर बनता है तो बढ़िया एरिया हमारे लिए हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर गोल्डन पॉकेट आ रहा है भाई, ठीक। तो अगर हम इस लेवल को मार्क कर दें फ्रॉम दिस सप्लाई, और उस हाईएस्ट सप्लाई से अगर हम देखें तो ये पूरा एक 0.5 का लेवल तो बन ही रहा है। तो हमारे हिसाब से ये एक लेवल बनता है कि आप अगर किसी भी तरीके की लॉन्ग बना रहे हो, ये मैं याद रखना छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ जो स्काल्प करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी तरीके की लॉन्ग बना रहे हो, लेट सपोज आप बिटकॉइन में लॉन्ग ले रहे हो, आपका स्टॉप लॉस जो है वो इस विक के नीचे लगा हुआ है, ठीक है। आपका जो टारगेट होगा वो सिर्फ 115 800 होगा। अगर हम लोगों को और जूस निकालना है तो थोड़ा ये भी मिल सकता है, 117 500 से लेकर 117 800 अगर आप लकी हुए तो, ठीक है। सो मैं ये आपको एक सेटअप बता रहा हूँ, ये ट्रेडिंग सेटअप है। अब आपको अगर शॉर्ट करना है मार्केट को, सो मेरे ख्याल से वही एरिया सबसे बढ़िया होगा। एसएल 122 का लगा के एक छोटे टाइम फ्रेम में एक बढ़िया शॉर्ट बन सकती है, एंड दैट कुड टेक अस टुवर्ड्स 104 के, इवन टुवर्ड्स 93 के भी, यहाँ तक भी। तो ये आपकी प्लानिंग होगी कि आप अगर यहाँ से छोटा बाउंस खेलना चाहते हो खेल लो, आपको बड़ा शॉट खेलना है तो बढ़िया शॉट आपकी यहाँ 117 800 समथिंग पे बन सकती है, क्योंकि वहाँ पे अच्छे खासे लेवल है। और ये मेरे हिसाब से क्या होगा, जो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना मार्केट में, ये मैं एक लोअर हाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ये आपका हाई बना, ये लोअर हाई बना, ये भी लोअर हाई है, बट अब मैं समझ रहा हूँ कि एक एसएफपी या स्प्रिंग टाइप की चीज़ बने, एंड देन वी शुड गो डाउन। तब उस तरीके की चीज़ होगी, तब ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें जो है आपको टाइम टू टाइम बदलती है, तो कल भी वीडियो देखने आना पड़ेगा ताकि आपको अगर कोई बदलाव है तो वो समझ में आ जाए, ठीक है। अब ईटीएच का परपेचुअल चार्ट खोलते हैं, लेट्स सी। ये चार्ट मैंने आज से कितने दिन पहले बताया था भाई, और ये लाल वाला एरिया टूटने के बाद क्लियर बोला था कि 4200 का लेवल टूटेगा, 3800 आ रहा है, ठीक है। इवन 3800 छोड़ो, 3800 के नीचे वाला लेवल भी बताया था, डंप में हम वहीं गए थे, उसके ऑलमोस्ट पास गए थे, 3400 गए थे। यहाँ पर मैंने लेवल बताया था 3345 से लेकर 3162, तब भी आप एनालिसिस देखो क्या सॉलिड चल रहा है कि भाई मार्केट गिरी, रिबाउंड करी,
रिबाउंड करके हमारे ही लेवल तक गई, गोल्डन पॉकेट तक, लाल वाले एरिया से ऐसा रिजेक्शन आया और नीचे गिरी, फिर से 3900 आ गई और अभी ये इस रेंज के अंदर चॉप कर रहा है। चॉप ये तब तक कर रहा है जब तक कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आती। मेरे ख्याल से इतना बड़ा वॉलेटाइल मूवमेंट हुआ था ना, इसके बाद से इथेरियम या बिटकॉइन थोड़ा सा चॉपी रहेंगे कुछ दिन, इसीलिए आप इस रेंज में ट्रेड करके कुछ बना सकते हो तो बना लो भैया, वरना मेरे ख्याल से आपके पास मौका उतना अभी है नहीं। ठीक है, अगर हम सोल का चार्ट खोले, देखते हैं सोल में कुछ अच्छा हो रहा है क्या, कुछ सेटअप बन रहा है। अगर सेटअप बन रहा होगा तो हम यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हैं मेरे ख्याल से। ओके, सो लेट्स सी। थोड़ा सा चार्ट मेरा वीक लग रहा है, मुझे लग रहा है। ओके, सो ये रहा। अच्छा, आप में से किस किस को याद है कि मैंने सोलाना की शॉर्ट दी थी, जिसकी मैं बात करता ही नहीं हूँ, ये एकदम डंप से पहले दी थी, 227 समथिंग पे दी थी। एसएल देखो आप, 1.5% का एसएल था। टारगेट ट्रेड देखो कितना गिरी, ट्रेड गिरी है तुम्हारी, मैं बताऊँ नीचे अगर विक लोगे भाई तो पूरा विक में अगर तुम लोगे तो तुम्हारा बना 38% एंड दिस बिकम्स अ 23:1 रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड। लाइक अगर चलो ठीक है सेल नहीं हुआ, यहाँ तक ये वाली कैंडल तो क्लोजिंग मिली ना, तो आपका तब भी 14:1 की रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड हुई। ये कितनी गजब की ट्रेड थी जो आपको मिली, राइट। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास सोलाना में क्या है, ये रेजिस्टेंस है 205 से 215, जिसके बीच अगर आ रहा है तो फिर मैं यार लॉन्ग के साइड व्यू नहीं बनाऊंगा। मैं मोस्टली इसमें लेवल देख रहा हूँ कहाँ पे सेलिंग की जा सकती है। और ठीक, तो सेलिंग देखने के लिए अगर हमें लेवल देखना है, लेट सपोज इफ़ यू वांट टू सी, मेरे हिसाब से यही लेवल था 212 से 215 के बीच में। और ये रेक्टेंगल जो है ये आपका शॉर्ट का ही सिग्नल रहेगा। तो अगर आप इस किसी भी तरह से इस रेक्टेंगल के अंदर आते हो, आप ऐसे लगा सकते हो 224 का, 215 के अराउंड शॉर्ट बना के नीचे का लो टारगेट कर सकते हो। ये आपकी 2:1 की ट्रेड हो जाएगी। सोलाना का हो गया। अगर ऐसे लेट होता है कोई बात नहीं, हम अपना प्लान चेंज कर देंगे, कल हम दूसरी वीडियो के साथ आएंगे। ठीक है, बात करते हैं XRP के बारे में। ये भी एक लौता ऐसा चार्ट है भाई जिसके बारे में आप लोग को बहुत जानकारी चाहिए ही चाहिए होगी। याद करो जब हम XRP की बात किए थे लास्ट टाइम, तो ये बताया था कि निचले हिस्से में सपोर्ट ले रहा है, बट सपोर्ट जो है टूट गया। इवेंचुअली जैसे ही टूटा हम 2.25 के आसपास आगे गिरते हुए, और आप देखो अभी हम वहीं मंडरा रहे हैं। अब देखो ब्रेकडाउन तो बेरिश है, ये किसी कोई भी मना नहीं करेगा, कोई दोहराएगा नहीं। तो अगर हम इस ब्रेकडाउन से यहाँ का वो निकालें कहाँ तक ये जा सकता है, तो अगर XRP ऊपर आता है इसका रिटेस्ट करने, तो हम यहाँ पर बेरिश हो सकते हैं और फिर हम 2.25 का टारगेट रख के एक ट्रेड ले सकते हैं मेरे भाई। ठीक, सो ये एक एनालिसिस थी, ये एक अपडेट थी। आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको एक छोटी सी क्विक अपडेट पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।